हिंदू विघटन की ओर है, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू विघटन की ओर है। हिंदू में जातिवाद फैलाया जा रहा, विष घोला जा रहा, ये खतरे में। हिंदू में जातिवाद खतरे में है और हम यही कहेंगे पूर्व में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। अब एकजुट होने का समय आ गया है, सबको एक मंच पर होकर सबसे बड़े फॉलोअर आपके हैं, तो आप इसको लेकर कितने बार मंच से ये बात कहते हैं? कितने बार मंच से नहीं करके बताते हैं। आप कन्या विवाह में आइएगा, 60 बेटियां ऐसी होती हैं जो अहरवार ऐसे समाज से होती हैं जिन्हें कोई अन्य स्पर्श करने से बचता है। उन बेटियों का कन्यादान बागेश्वर धाम पीठ से कराया। कर्म में यकीन रखें या जादू टोने टोटके में यकीन रखें? जी, लोग कर्म में यकीन रखें या इन उपायों में यकीन रखें? दोनों। देखो, कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है। टोनी टोटकी वाली बात पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधी बात आपके जवाब देंगे। कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है। कर्म करोगे तो कर्म का फल परमात्मा को देना है, तो कृपा नहीं होगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन नहीं लगती, उसके लिए कृपा की जरूरत है। तो कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है और दोनों में विश्वास दो। हाल ही में आपका विवाद कर्म करोगे वो फल नहीं मिलेगा, सो दांत निकालोगे। दोनों जरूरी, इसलिए बागेश्वर धाम भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। जय श्री राम। हाल ही में आपका विवाद निकल कर आया था। कोई विवाद नहीं है, परिवार से क्या ये बनाया गया बात है, कोई विवाद नहीं है। हमारे चाचा जी बड़े स्नेही है, हमसे मिलते भी हैं। पंडोकर वाले मारे क्यों पहुंचे और उन्होंने आपकी कोई शिकायत उन्होंने की वायरल हो रहा है उनका? नहीं भगवान, हमारी तो बात हुई है, हमारी बात हुई है। आप फिर से जाके स्टेटमेंट लीजिएगा अलग से। हमारी चर्चा हुई, हमें तो कोई विवाद नजर नहीं आया। कोई अगर बना रहा है तो ये सनातन धर्म के लिए घातक विषय है। हमारे प्राण सर्वस्व अर्पण सिर्फ हमारा सनातन धर्म के लिए है और हमें किसी भी विवाद से मतलब। फोन पर बात? हाँ, फोन पर दूरभाष पर हुई, उनसे भी हुई, पंडोकर वाले महाराज जी से भी उसके बाद। अच्छा, आप अध्यात्म के जरिए जान लेते हैं कि क्या समस्या है। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है और केंद्र अर्जी लगाइए, धाम आइए, प्लीज कम हियर। राज्य की और केंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। आम जो संत, आम जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है किस धारा की तरफ जाए, किस संत की तरफ जाए, किस महात्मा की तरफ जाए, कौन सही कौन गलत। कई बार लोग ठगे भी जाते हैं। बहुत सुंदर। क्या कहना है इसको लेकर? इसमें यही है कि सबसे पहली बात तो भगवान से डायरेक्ट जुड़े, हमारा ध्येय हमेशा रहा। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। हमारे आप दरबार में भी आएँ तो दरबार का पर्चा इसलिए बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि आप आएंगे ना, आने के बाद हम यही बोलते हैं कि आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं, बागेश्वर बालाजी से जुड़ने की आवश्यकता है। अब मानो या ना मानो ये आपका विषय। आपने कहा अनेक पंथ हैं, हम किसको माने? एक बट का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसकी अनेक शाखाएँ होती हैं। कोई भी व्यक्ति कोई शाखा पर चढ़ जाए, उसको पकड़ ले, पहुंचना उससे मूल में ही है। तो हमें लगता है अनेक शाखाओं के ये गर्व का विषय है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अन्य लोगों के लिए एक देवता से अगर हैरानी हो जाए तो दूसरों नहीं है उन लोग। दूसरे धर्म के लोग हैं ना, दूसरों देवता ही नहीं है। तुम भाग्यशाली हो कि जो तुम्हें अगर त्रिशूल वाले अच्छे नहीं लग रहे तब मुगदर वाले ले लो भैया, मुगदर वाले नहीं लग रहे तब भैया जो है शेर वाले ले लो, नंदी वाले ले लो। कृपा की बात है, गर्व की विषय है, हमें लगता है कि होने भी चाहिए।